तो उनको आज 14 साल के 24 साल हो गए, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। ये मतलब बहुत गलत है। हमारी राष्ट्रपति जी से, खासतौर से द्रौपदी मुर्मू जी से इस प्रेस वार्ता के जरिए कहना है कि वो हमारे दारा सिंह को छोड़े। आज जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ, वो राष्ट्रपति दारा सिंह के कारण राष्ट्रपति बनी है। क्या जी को इतना टाइम तक जेल में रखना गलत है और इस 15 अगस्त को हम दारा सिंह को रिहा करने की मांग करते हैं। देखिए, इस पर जैन साहब ने बहुत विस्तृत में आप लोगों को बताया। आप सबको भी पता है कि ये दारा सिंह जी एक राष्ट्रवादी हिंदूवादी कार्यकर्ता थे जो आदिवासियों के हित में काम करते थे। इनका काम ईसाई मिशनरियों को पसंद नहीं आता था। लिखा हुआ है। देखिए, आसाराम बापू एक बहुत ही विद्वान हिंदूवादी आध्यात्मिक गुरु हैं और उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए बड़े बड़े काम किए। गौ रक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़े बड़े काम किए, लोगों के बीच में धर्म का प्रचार किया, सनातन धर्म का प्रचार किया। उनको गलत तरीके से फंसाया गया और कोर्ट के द्वारा भी सजा याफ्ता हैं। मैं ये भी मांग करूंगा कि उनकी भी रिहाई हो। मैं तो यही आह्वान करता हूँ देश की जनता से। देखिए, हिंदू जागता है, 100 साल में जागता है। 1857 की लड़ाई एक पार्लियामेंट बना करके ये देश का करोड़ों रुपए का जो रोज का पार्लियामेंट ना चलने का नुकसान है, उसके भी ये विरोधी पक्ष के लोग दोषी हैं। पार्लियामेंट होती चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए। बात रखो, सरकार का काम है जवाब देने का। और मुझे लगता है आज नहीं कल पूरा देश देख रहा है, पार्लियामेंट को तो चलना ही है और पार्लियामेंट जरूर चलेगी। संविधान से हो रहा है, इसीलिए तो प्रेस के माध्यम से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा, कब तक सहेगा? करेंगे उसके लिए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट सभी हिंदू संगठनों को साथ लेकर के जरूरत पड़ी सड़कों पे उतरेगा और हम और ज़्यादा अपनी बहन बेटियों के साथ, हिंदुओं के साथ जाति और न्याय बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो प्रथम डॉक्टर AP सिंह जी का हृदय से धन्यवाद, मुकेश जैन जी का धन्यवाद। मणिपुर के संदर्भ में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा क्योंकि मणिपुर में मेरा 3 वर्ष तक रहना हुआ है। पूरे पूर्वोत्तर में स्वयं को हिंदू कहने वाला जो समाज है वो केवल और केवल मैतेई समाज है। कुकी समाज में लगभग 99% से अधिक कन्वर्जन हो चुका है। नागा समाज में भी 99% से अधिक कन्वर्जन हो चुका है। पिछले 7, 8, 10 वर्षों में मणिपुर में बर्मा सीमा से लगभग 9 से 10 लाख घुसपैठी प्रवेश कर चुके हैं अवैध तरीके से। इसमें KNA है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, KLO है, KLF है, कुकी लिबरेशन फ्रंट, जो अलग कुकी राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अलग राष्ट्र की मांग करना भारत में कहीं से भी संवैधानिक कृत्य नहीं है। तो ये सब की सब आतंकी संस्थाएं हैं, इस बात को कहीं से नकारा नहीं जा सकता। इनके पास जो हथियार है वो हथियार भी आप जान जाइए, स्नाइपर है, AK-47 है। ये वो हथियार है जिसको अगर हम यूपी बिहार के रेंज में अपने हाथ में भी ले लें तो हमारे ऊपर कौन कौन से क्लॉज लग जाएंगे ये वकील साहब अच्छे से जानते हैं। टॉर्चर किया जा रहा है, प्रेस क्लब में हमारे कार्यक्रम को आयोजित नहीं करने दिया जा रहा है। मुझे PCR को कॉल करना पड़ा कि हमारे कार्यक्रम को, भाई हिंदू के पक्ष में कार्यक्रम क्यों नहीं। 24 साल हो गए, जबकि CRPC की धारा 55 और 57, CRPC की धारा 55, 57, IPC की धारा साफ तौर पर इस बात को कहती है कि 14 वर्ष के अंदर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट के मुलजिम को भी, जो कन्विक्टेड है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मुलजिम, उसको रिहा कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि दारा सिंह झूठे केस में राजनीतिक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, जिस केस का ऑस्ट्रेलियाई
सरकार के द्वारा, मिशनरी द्वारा पूरे दबाव के साथ राजनीतिक और मीडिया ट्रायल दे के दबाव करा के उसे सजा दी गई और फांसी दी गई थी। उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी से राहत देते हुए उम्र कैद में बदला। अब उसकी 24 साल जेल में हो गए हैं उसको, इसलिए 15 अगस्त को उसको रिहा किया जाए। दूसरी, संत आशाराम बापू हिंदू सनातन धर्म पद्धति के इकलौते ऐसे शुरुआती संत थे जो राजनीतिक साजिश के तहत झूठे केस में फंसाए गए और आज देश को सनातन धर्म, उसकी शिक्षा दीक्षा की जरूरत है। उनके करोड़ों फॉलोअर शांतिपूर्वक रह रहे हैं और इसलिए संत आशाराम बापू को भी 15 अगस्त को रिहाई की जाए, जिससे कि समाज में ब्रह्मचर्य, पाश्चात्य सभ्यता खत्म हो, माता पिता दिवस मनाया जाए और वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, जो पाश्चात्य सभ्यता की चीज़ें हैं ये खत्म हो और भारतीय संस्कृति अपनाई जाए। इसीलिए हिंदू धर्म रक्षक दारा सिंह, जो कि उड़ीसा के क्योंझर जेल में 24 साल से बंद हैं झूठे केस में, उन्हें देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और उड़ीसा के गवर्नर साहब रिहा करें और इसी तरह से संत आशाराम बापू जी को रिहा करें। ये हमारा आप लोगों के माध्यम से संदेश है और इसी माध्यम से हम उड़ीसा के महामहिम गवर्नर साहब को और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को भी धर्म रक्षक श्री दारा सिन्हा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी हैं, जो लगातार इस काम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके द्वारा ज्ञापन हम लोगों के सभी हिंदू धर्म संगठनों के द्वारा, जो बहुत संगठन हैं, उनके द्वारा ये भेजा जा रहा है। जिस संगठन में मुकेश जैन जी, वीरेंद्र कुमार बनारसी जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा मुन्ना सिंह जी, मैं हूं और ये सारे खटिक समाज, आदिवासी समाज, सभी दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम परिवार के लोग, संगठन, उनके सभी मांग करते हैं कि संत आशाराम बापू और मुकेश जैन जी को 15 अगस्त को रिहा किया जाए। धन्यवाद।